सी प्लस प्लस के वीडियो के सीरीज में हम लोगों ने पिछला जो देखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि ऑपरेटर ओवरलोड कैसे करते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने तरह का होता है, किस किस तरीके से ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि टाइप कन्वर्सन कितने तरह का होता है सी प्लस प्लस में। तो जैसा कि हमने पीछे बोर्ड पर लिख रखा है कि टाइप कन्वर्सन यदि सी प्लस प्लस में देखें तो ये तीन तरह का होता है। पहला है बेसिक टाइप टू क्लास टाइप, दूसरा है क्लास टाइप टू बेसिक टाइप और तीसरा है आपका वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। तो ये टाइप कन्वर्सन रिक्वायर्ड क्यों है? तो देखिए सीधी सी बात है कि जैसे कोई बेसिक टाइप से बेसिक टाइप में प्रमोशन हम करते हैं, टाइप प्रमोट करते हैं, कन्वर्सन करते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो बेसिक टाइप है उसको एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इक्वल टू ऑलवेज इंटीजर आता है, लेकिन इसको हम यदि चाहें तो अपने अनुसार एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू बदल सकते हैं, फ्लोट में, डबल में, चाहे जिस भी टाइप में हमको जरूरत पड़ेगा और जिसमें इसका कन्वर्सन पॉसिबल है हम उस टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम क्लास के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कन्वर्सन कितने तरह का होता है, तो क्लास के रेस्पेक्ट में आपको तीन तरह का है कि पहला हो गया कि बेसिक टाइप से क्लास टाइप में, यानी यदि कोई डेटा प्रिमिटिव टाइप का होगा तो उस प्रिमिटिव टाइप के डेटा को कन्वर्ट करना क्लास टाइप में, इसके लिए हम लोग जो कन्वर्सन के फैक्टर या मैकेनिज्म को यूज करेंगे वो है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे और वो पैरामीटर मेरा कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा और उसका कन्वर्सन हो जाएगा क्लास टाइप में, यानी ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह का जो कन्वर्सन है इसको हम लोग कहते हैं कि प्रिमिटिव टाइप या नॉन क्लास टाइप टू क्लास टाइप, या सिंपली हम उसको कह सकते हैं बेसिक टाइप टू क्लास टाइप। अब जो क्लास टाइप टू बेसिक टाइप है तो इसके लिए, यानी इस तरह के कन्वर्सन के लिए हमको किसी भी तरह का फंक्शन या फैसिलिटी डायरेक्टली सी प्लस प्लस प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए हमें ऑपरेटर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। जिस टाइप में इसको कन्वर्ट करना है उस तरह के ऑपरेटर फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। कि जैसे हम इंटीजर में मेरा वैल्यू है और हम ये चाह रहे हैं कि वो फ्लोट में कन्वर्ट होते हुए रिटर्न करे तो हम वो भी कर सकते हैं। यदि इंटीजर और फ्लोट दो तरह के वैल्यू को लेकर के रखे हैं तो हम यदि चाहें कि नहीं सिर्फ इंटीजर वाला वैल्यू ही रिटर्न हो तो इसके लिए भी हम फंक्शन बना सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शंस को क्रिएट करना होगा, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है। और तीसरी बात हो जाती है कि जब हम यूज करते हैं वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप में, तो इसमें होता है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं और उस पास किए गए ऑब्जेक्ट को हम यूज करके उस दूसरे क्लास के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा देते हैं। यानी कि जो भी मैकेनिज्म्स यहां पर अप्लाइड है वो सारा मैकेनिज्म यूजर डिफाइंड है, यानी यूजर के डिफिनेशन पर उसकी डिपेंडेंसी होगी। तो जैसा कि हम एक एक करके अब तीनों का आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको ये हर हमेशा दिमाग में रखना होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ। हो सकता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हाफ क्वेश्चन आपको दे और हाफ पोर्शन में दे कि कन्वर्सन क्लास के रेस्पेक्ट में कितने तरह का होता है। तो आइए एक एक करके हम तीनों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला लेकर के हम चलते हैं कि बेसिक टाइप टू क्लास टाइप, इसकी कन्वर्सन कैसे होगा। तो सपोज कीजिए कि एक क्लास हम यहां iostream.h और एक क्लास हमने लिया टेस्ट, और टेस्ट में हम एक वेरिएबल यहां ए लिए
और इस ए में इनपुट लेने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, पब्लिक, और यहां पर टेस्ट और पैरामीटर एक ले लीजिए x, और यहां a इक्वल्स टू x असाइन करिए, यानी x वाला वैल्यू में आकर के स्टोर हो जाएगा। और सिंपली आप एक वॉइड डिस्प्ले मेथड लीजिए जिसमें इसको शो करा देना है, सी आउट a इक्वल्स टू, और यहां a को डिस्प्ले कर दिए। आप चाहें तो इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप बना लीजिए, टेस्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसको हम यहां पर a में 0 पुट कर देंगे, और फिर फाइनली क्लास को क्लोज कर दिए। अब क्लास को बंद करने के बाद सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि मेन में जाकर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर void मेन, और मेन में आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए इस टेस्ट क्लास का। सपोज कीजिए कि टेस्ट का ओबी हमने बनाया और सेमीकोलन दिया। ओबी ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का और इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये डिफॉल्ट वाले को कॉल कर देगा। तो डिफॉल्ट को कॉल करेगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर ओबी के लिए ए का डिफिनेशन हो गया 0। और एक सपोज कीजिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हम लेते हैं t, और t में रख देते हैं 405 405। अब इस t को हम पास करेंगे ob, तो पहले आप ob से प्रिंट करके देख लीजिए कि ob का वैल्यू क्या है, ob डॉट डिस्प्ले। तो ये आपको a का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट कॉल हुआ है तो ये प्रिंट करेगा 0। और इसके बाद आप यहां पर इस t को पास कर दीजिए ob में, ob इक्वल टू t। इस जगह पर कॉल हो जाएगा कौन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहां पर जो ये t था ये कैसा है, प्रिमिटिव टाइप है, और ये प्रिमिटिव टाइप का कन्वर्सन हो गया ऑब्जेक्ट टाइप में। अब यहां पर ob डॉट डिस्प्ले कीजिए, तो ये देखिएगा ये डिस्प्ले आपको दिखा देता है जो वैल्यू t के द्वारा रखा गया है ob में। तो इसका मतलब है कि t का कन्वर्सन किस में हो गया, ob में हो गया। तो ये जो कन्वर्सन है ये कहलाता है आपका कौन सा कन्वर्सन, तो ये कहलाएगा आपको कि बेसिक टाइप का कन्वर्सन हो गया किसमें, क्लास टाइप में। अब दूसरा पॉइंट जिसका कि हमने पहले भी आपको बताया, तीनों टाइप मैंने क्लियर कर दिया था कि क्लास टाइप से अब बेसिक टाइप में कैसे आएगा डेटा। तो इसके कन्वर्सन के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑपरेटर फंक्शन को। ऑपरेटर और उसका डेटा टाइप देना होता है। मैं इसको क्लियर करता हूं और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये फंक्शन है, यहां पर क्लास है और इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन कैसा होगा, ऑपरेटर और उसका डेटा टाइप और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये डिफिनेशन होता है ऑपरेटर फंक्शन का। जिस तरह का वैल्यू हमको रिटर्न कराना रहता है वो डेटा टाइप यहां पर असाइन करना होगा। अब इसको देखिए कि किस तरीके से हम एक ही से इंटीजर का वैल्यू और फ्लोट का वैल्यू दोनों आपको वापस दिलाता। देखिए या तो आप एक ही वेरिएबल रखिए या एक से ज्यादा वेरिएबल भी आप ले लें,
तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा कि हम फ्लोट चाहे तो फ्लोट वाला वैल्यू रिटर्न करे, इंटीजर चाहे तो इंटीजर वाला वैल्यू रिटर्न करे। तो जैसा आपको जरूरत पड़ेगा वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर आपको और आसान करते हैं, यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लीजिए बी, जिसमें कि कोई विशेष कन्वर्सन नहीं आपको मैंने उलझाए, और यहां पर फ्लोट y ले लेते हैं और x एक में आ गया x का वैल्यू और b में रख दीजिए y का वैल्यू, और यहां पर a दिखाए हैं और इसी में आप b को भी दिखा दीजिए ताकि दोनों वैल्यू भी आपको दिख जाए कि क्या है ऑब्जेक्ट में, फिर उसको कन्वर्ट करा देंगे। a को रखे और b को भी रख दीजिए 0.0। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसमें रख लीजिए। अब देखिए, अब ऑपरेटर फंक्शन यहां पर डेटा टाइप कितने तरह का यूज हो रहा है, तो दो तरह का, एक इंटीजर एक फ्लोट। तो यदि यूजर चाहे कि हम दोनों के वैल्यू में से 1 बाय 1 गेट करें, एक्सट्रैक्ट करें, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे ऑपरेटर, पहले इंट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिए। तो जैसे ही आप इंट दिए तो ये हो गया कि यहां से इंटीजर टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करना है, यानी कि इंटीजर वेरिएबल के आगे यदि हम ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो हम यहां से रिटर्न करा देंगे कौन सा वैल्यू है मेरा इंटीजर, ए वाला। ऑपरेटर और यहां पर कर लीजिए फ्लोट और रिटर्न करा दीजिए किसको, बी को। यहां क्लास को आप क्लोज करिए, क्लास बंद हो गया। अब आइए मेन में, void मेन, और इस मेन में आने के बाद ऑब्जेक्ट बनाइए टेस्ट का। हम ओबी सपोज कीजिए यहां पर बनाए और इसके साथ ही हम वैल्यू पास कर दे रहे हैं 47,93.44। ये फ्लोट हो गया और ये इंटीजर है, ये आकर के ए और बी में इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ओबी से उस वैल्यू को देख लीजिए, ए और बी का वैल्यू दिखा दें, ओबी डॉट डिस्प्ले, ये हो गया। अब इसके बाद आप दो वेरिएबल लीजिए, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का। इंट सपोज कीजिए यहां पर हम m ले रहे हैं और फ्लोट में n ले रहे हैं। तो m इक्वल टू जैसे ही ओबी कीजिएगा तो इस समय कॉल हो जाएगा m के अकॉर्डिंग। तो m कैसा है, इंटीजर टाइप का है, यानी ये वाला कॉल होगा। तो ये कॉल होगा तो इस m में वैल्यू आ जाएगा a का। अब इसके बाद यहां पर ये कौन सा कॉल हुआ, तो इंटीजर वाला कॉल होगा। और यदि हम n इक्वल्स टू ओबी करते हैं तो इस जगह पर कौन कॉल होगा, फ्लोट वाला। अब आप इसको प्रिंट कर दीजिए, सी आउट m इक्वल्स टू m को और n इक्वल्स टू n को प्रिंट कर दीजिए और यहां पर रिवर्स क्लोज कर दीजिए। तो यहां ये देखिए आप कि जैसे ही इसी ऑब्जेक्ट वही है और उसी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम m को यूज किए, यानी m को लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड ऑब्जेक्ट को किए, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया m का टाइप और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर दिया। इसी तरह से OB के साथ हम n को कॉल किए तो n का टाइप डिटेक्ट किया फ्लोट और ये नीचे वाले फ्लोट को कॉल कर दिया। तो ये दो तरीका या दो टाइप हमने आपको बताया। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करूंगा और थर्ड जो है यानी तीसरा टाइप जो है ये अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप इसको ट्राई कीजिए। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
इंटर कीजिए वेट केजी और ग्राम में, या केजी में इंटर कीजिए और ग्राम में उसको रिटर्न कीजिए। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कि केजी में इंटर करेंगे और ग्राम में रिटर्न करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।